सरकार में आप हैं? नहीं, मैं नहीं हूँ। माता जी तो मेयर हैं। माता जी एम से लड़ेंगे, उनको लड़ाएंगे। इस समय योगी जी बता रहे हैं जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है। अभी आप साथ कुछ हो जाएगा, कभी थाने जाएगा, समझ में आ जाएगा जीरो टॉलरेंस क्या है। सोती हुई सरकार है क्या? ये सरकार बहुत जग रही है। हाँ, अधिकारी सो रहे हैं, क्योंकि मंच में ज्यादा बातें नहीं बोलेंगे सरकार के लिए, क्योंकि चुनाव चल रहा है, उनकी सरकार में भी है भी नहीं। तो हुआ क्या, सरकार में आप हैं? नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं मानता। माता जी तो मेयर हैं। तो मैं नहीं पुतला फूका, ये तो मेरी माता जी तो भाजपा में है ना। माता जी एम से लड़ेंगे, उनको लड़ाएंगे। भाजपा से क्या मतलब, माँ तो किसी पार्टी में रहेगी, उसको लड़ाएंगे। तो आप अपने आप को भाजपा से अलग कर रहे हैं। मैं किसी पार्टी में अधिवक्ता हूँ, काला कोट सिंगल। मैं हमेशा मन से कहता हूँ, वकीलों वाली प्योर राजनीति बता ना आप मेरा कोई भाषण उठा देख लीजिएगा। मैं शिवपाल जी के साथ मंच पे रहा, मैं योगी जी के साथ मंच पे रहा, मैं अखिलेश जी के साथ मंच पे रहा। मायावती जी मिलने का मेरा सौभाग्य नहीं हुआ, आज तक मुलाकात नहीं हुई। और मुझे लगता है कि जिसने मुझे जिस मंच बुलाया, जिसने जहां प्यार दिया, मैं वहां चला गया। इस समय योगी जी बता रहे हैं जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है। तो अधिवक्ताओं के पास तो अब केस ही कम आ रहे हैं, तो इसको कैसे खत्म करेंगे? योगी जी कह रहे हैं, उनकी बात मैं भी मानता हूँ। वो कह रहे जो है, जब मुकदमा लिखा है, सच्चाई क्या है? जब मुकदमा लिखा है, जीरो टॉलरेंस रहेगा ही रहेगा। अभी आप साथ कुछ हो जाएगा, कभी थाने जाएगा, समझ में आ जाएगा जीरो टॉलरेंस क्या है। मुकदमा मतलब लिख रहे हैं बराबर? नहीं, लिखेंगे ही नहीं लिखेंगे। अब कभी कोई फंसीगा तो समझ में आएगा। लिखवा ही नहीं पाएंगे, कहना चाह रहे हैं आप? बिना वकील के नहीं संभव है। नहीं, अब तो वकीलों में दबाव पड़ता है बड़ा भाई। मतलब एक चीज को कहने के लिए कई लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है, बिना दबाव के नहीं। तब जाके आप मुकदमा लिखवा पाएंगे। नहीं, तब जाके वो डीसीपी से बात करेगा। लिखवाने के लिए तो लिखवाने दूर का विषय। साहब अभी सो रहे हैं। हर जिले के, ये कानपुर वाले नहीं कह रहे हैं, यूपी लेवल पे चल रहा है कि हर जिले की समस्या। तो सोती हुई सरकार है क्या? तो सरकार बहुत जग रही है। हाँ, अधिकारी सो रहे हैं। तो अधिकारी को जगाओ, आप लोग कैसे जगाओगे? अच्छा, हम वकीलों का नेता ही करते हैं, तो जनता की पॉलिटिक्स करते नहीं है। वकीलों की जांच आप लोगों के लिए तो बढ़िया है, जितना सोते रहे उतना बढ़िया है। हम लोग की क्या बढ़िया, हमारे अधिवक्ताओं को ले जगते रहे, बाकी सोते हमसे क्या मतलब। अब अधिवक्ता तो वैसे भी जगा लेते हैं कुंडी खटखटा के। अरे नहीं जगाएंगे तो हम लोग कोर्ट खलाक जगाएंगे, 156(3) डालेंगे। अब तो बदल गया है, हम जैसा कहेंगे, जो जैसा करता है हम लोग वैसा करते हैं। तो डर नहीं लगता? आप पूरे प्रदेश भर में घूम रहे हैं, अलग अलग तरह की पॉलिटिक्स है। अच्छा ये बताइए, किसी का व्यक्तिगत नुकसान कर नहीं रहे, ईमानदारी से लोगों की मदद कर रहे हैं। आज तक मेरे खिलाफ आप कमेंट देख लीजिएगा, अच्छा छोड़ दीजिए, आप डालिएगा, एक आदमी लिख दे मैंने गलत किया हो, और मैं आज आपको इस मंच से कह के जा रहा हूँ, जिस दिन कानपुर का अधिवक्ता, जिस दिन अधिवक्ता कहेगा कि मैंने गलत किया है, उस दिन बार को चुनाव लड़ूंगा ही नहीं, छोड़ दूंगा। क्योंकि अगर मेरे लोग ही मुझसे खुश नहीं तो मैं किसके लिए लड़ूंगा। कभी कभी लगता है, अभी भी जब मैं लोगों को फोन करता हूँ कि आ जाओ भैया चुनाव में, तो मुझे लगता है साला इससे ना पैसा कमा रहा हूँ, ना इससे कोई बेईमानी कर रहा हूँ। मैं टिल मेरी माँ, आपने कहा ना भाजपा की मेयर, आपने बताया तो उसका बताऊँ, मेरी माँ भाजपा की मेयर है। मैं वर्तमान में 2.5 साल से उपाध्यक्ष हूँ। आज तक मैं एक जमीन नहीं लिखा पाया अपने नाम, आज तक, टिल आज तक। चेक करा लीजिएगा, मन से बोल रहा हूँ। बहुत से तो खर्चा कैसे चल रहा है? उतना तो कमाई लेते हैं, दाल रोटी भर का तो कमाई लेते हैं। बड़का गाड़ी फॉर्च्यूनर 100 फॉर्च्यूनर लेके घूम रहे हैं। आपको बताऊं, मेरे बारे में आप पता फिर से सर्वे करा लीजिएगा। मेरे नामांकन में जितने लोग गए अपने पैसे से गए, मेरे चुनाव में टिल आज तक किसी ने टिल आज तक मुझसे 1 रुपया नहीं। तो आपका फाइनेंस कहाँ से आ रहा है? कोई ले नहीं रहा मुझसे, ना मैं लेता हूँ ना देता हूँ, ना आपसे लूंगा ना आपको दूंगा। यही नेचर है मेरा ये कहने मतलब, ना मैं आपसे 1 रुपया लूंगा ना दूंगा। मेरे चुनाव में पिछली बार 2,65,000 रुपया लगा था, पूरा नंबर बन गया 2,65,000। अभी तक कितना खर्च कर चुके हैं? अब चुनाव में तो अगर बताएंगे तो आप हंसोगे। एक मेरे दोस्त है, बड़े भाई रॉकी यादव, वो जाते हैं तो कहते हैं, मैं जब जिस दिन चुनाव 23 सितंबर खोला था मैंने, 23 सितंबर को मैंने 200 रुपए की गड्डी 20,000 रुपये था, और एक 50 की पुरानी नोट थी, उसमें रंग लगा हुआ था। तो जब 2 महीना हो गया चुनाव में, तो अभी कुछ दिन पहले हमसे बोले ये गड्डी खत्म ही नहीं हो रही, ये नोट चली रहा, खर्चा क्या हो रहा है। क्योंकि हम जहां भी जा रहा है, मेरे आने पता करेगा, मैं फर्रुखाबाद गया, वहां भी किसी ने एक सिंगल चवन्नी नहीं ली मुझसे, किसी ने भी नहीं ली। लोग सहयोग कर रहे हैं, खूब अपने मन से लोग कर रहे हैं। अगर मैं आपको रिगार्डिंग सुनाऊं, एक धर्मराज यादव जी फूलपुर बार के अध्यक्ष, उन्होंने अपने पैसे से मेरे लिए डायरी किताब बांट दिया। मैं उनको डाटा भी मना भी किया, हमको चाचा इससे वोट ना मिलता है, तो बोले नहीं यार, मेरा मन था सब बांटे, तुम्हारी मैंने बांट दी।